गोटेकिम द लेजेंड एंड पिनिकल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। और क्या ये सच में शिंगन यामाजाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? लेट्स फाइंड आउट। और अगर तुम्हें ना पता हो तो कई बच्चों का बाप भी है। इसने अपने सीड्स को पूरे कोरिया में बिखेर रखा है, जिनमें सिर्फ जेक और किटाइकिम ही जिंदा है, क्योंकि और सभी को तो किसाइकिम ने गाजर मूली की तरह काट दिया। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि गोटेकिम फिस्ट गैंग का लीडर था और अपनी गैंग को छोड़ने के बाद गोटेकिम ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया और एक नई पहचान बनाने की कोशिश करी। बट इनके कदम पॉलिटिक्स में कुछ इतने अच्छे साबित नहीं हुए। अगर हम गोटेकिम को देखें तो उनकी प्रेजेंस ही बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एंड ये सिर्फ अपनी लीडरशिप के लिए नहीं बल्कि अपनी टेरिफाइंग प्रेजेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते थे। गोटेकिम की फिजिक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लो टियर वाले कैरेक्टर्स की तो देखते ही फट जाती थी। और अगर इनके जीन्स की बात करें तो इनका बड़ा बेटा किटाइकिम उनके प्राइम वर्जन की एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है। वहीं अगर जैक को देखें तो लोग कहते हैं वो यंग एप्रिम किंग की कॉपी है। वैसे अभी हमें गोटेकिम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वेल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वीडियो है। बाकी गोटेकिम की आग तो चली रही है और सब धीरे धीरे पता चलता जाएगा। वेल अगर तुम देखो तो गोटेकिम की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी फिजिक या फाइटिंग पावर ही नहीं थी, उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी ज्यादा यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स थी। हाँ मान लिया वो जहां जाता था अपने सीड्स फैला देता था। एक तरफ वो प्लेफुल, लॉयल और वीक लोगों को प्रोटेक्ट करता था और बहुत ही ज्यादा प्ले बॉय भी था, जिसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ यानी जैक की मां के साथ उतने अच्छे नहीं थे। इवन गोटेकिम की पर्सनैलिटी ऐसी थी जिससे बिना ज्यादा बोले ही लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। और लोग उनके पीछे इसलिए नहीं चलते थे क्योंकि वो उनसे लॉयल्टी डिमांड करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नेचुरली उनकी रिस्पेक्ट जीत लेता था। उनके डिसीजन हमेशा उनके स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू पर बेस्ड होते थे। वो ग्रेटर गुड्स के लिए भी पर्सनल सेक्रीफाइस देने से भी पीछे नहीं हटते। इसलिए जनरेशन 0 के लोग उन्हें सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक ट्रू लीडर मानते थे। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा गोटेकिम का कैरेक्टर इतना भी सिंपल नहीं था। मिनसेयोंग कैंग के अकॉर्डिंग गोटेकिम की दो साइड्स हैं, अ गुड वन एंड बैड वन। जब वो जैक और किटाइकिम के बारे में बात करते हैं, जैक उनकी गुड साइड को रिप्रेजेंट करता है और किटाइकिम उनकी इवल साइड को, जो कि बिल्कुल सही भी है। जिस तरह से किटाइकिम ने अभी तक कोहराम मचा रखा था। और गैप का मानना था कि हर इंसान अपने कन्विक्शन और बिलीफ के दम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है। उसके लिए असली पावर टैलेंट से नहीं बल्कि अपने इरादों और विश्वास से आती थी। सो कन्विक्शन आल्सो नोन एज ओवरकमिंग, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो गोटेकिम की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं थी बल्कि थी उसकी कन्विक्शन। वेल लुकिज्म के यूनिवर्स में ओवरकमिंग एक ऐसी पावर है जो तब मैनिफेस्ट होती है जब कोई इंसान अपनी खुद की लिमिट्स को तोड़कर अपने दोस्तों, पार्टनर या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होता है। ये सिर्फ एक पावर ही नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। जब एक फाइटर हार मानने के बजाय अपनी सारी लिमिट्स को पुश करता है तब कन्विक्शन एक्टिवेट होता है। और इसी फिलॉसफी को गोटेकिम ने एक वर्ड में डिफाइन किया, ओवरकम। अगर विजुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस मास्टरी को पहचानना भी काफी आसान है। जब भी कोई यूजर कन्विक्शन को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी या फिर आंखों के आसपास पर्पल या वॉयलेट कलर का ऑरा ग्लो करने लगता है। ये ग्लो सिर्फ पावर का सिंबल नहीं है, ये सिखाता है कि फाइटर ने अपनी नॉर्मल लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है और अब वो अपनी विल पावर के दम पर फाइट कर रहा है। और इसी वजह से गैप को कन्विक्शन का अल्टीमेट मास्टर माना जाता है। और शायद इसी सोच ने काम इंसान को जनरेशन 0 का लेजेंड बना दिया। और अगर फाइटिंग पावर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को देखें तो जब जिचेंग कोएक और चार्लिस कोई के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ था तब एलाइट ने एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था अगर फिस्ट की पावर ही सब होती तो वो जनरेशन 0 का सेकंड इन कमांड नहीं होता। इस स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो जाती है, गोटेकिम की रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ एलाइट से भी बहुत ज्यादा थी। और ये वही एलाइट है जो अपनी ओल्ड एज में भी जनरेशन 1 के किंग को डिफीट कर सकता था। बट गोटेकिम सिर्फ ब्रूट फोर्स का नाम नहीं था। जुनिंग पार्क के अकॉर्डिंग, आई मीन लेट जुनिंग पार्क, उसकी बॉडी कंट्रोल और फाइटिंग के एक अलग ही लेवल पर थी। उसके सिंपलेस्ट मूवमेंट में भी इतनी ज्यादा परफेक्शन थी कि सीरीज का कोई भी और फाइटर उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकता। उसकी सबसे लेजेंडरी एबिलिटी में से एक थी इनविजिबल अटैक को काउंटर करना। टेसुमा ने भी खुद मेंशन किया था कि गोटेकिम, जैक किम और किटाइकिम ही वो लोग हैं जो एलाइट, जेम्स ली और शिनोहान जैसे फाइटर के इनविजिबल अटैक को प्रॉपर्ली ब्लॉक कर सकते थे। इवन जुनियन पार्क द कॉपी जीनस, वो भी गोटेकिम के सिर्फ 3 ही मूव्स को कॉपी कर पाया और वो भी उसकी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं। अब बात करते हैं इनेट स्ट्रेंथ की, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर एबिलिटी है। वेल ये एक इनहेरिटेड टैलेंट जो कि लेजेंड्स के ब्लड लाइन से आने वाले कुछ ही लोगों के पास पाई जाती है। ये सिर्फ कोई स्किल या फिर टेक्निक नहीं बल्कि जन्म से ही मिलने वाली एक स्पेशल पावर है जो कि अवेकनिंग के बाद अपनी असली पावर दिखाती है। और अब तक स्टोरी में ये एबिलिटी 2 कैरेक्टर्स के पास दिखाई गई है, जैक किम और विंजिन। तो जब ये स्ट्रेंथ अवेकन होती है तो यूजर की स्ट्रेंथ एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और उसकी फिजिकल पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, यानी नॉर्मल ग्रोथ से कई गुना ज्यादा तेजी से। जब इनेट स्ट्रेंथ एक्टिवेट होती है तो यूजर की आईज एक इंटेंस पर्पल कलर में ग्लो करने लगती है। ये पर्पल आई सिर्फ विजुअल इफेक्ट नहीं होता बल्कि सिग्नल देती है कि यूजर ने अपनी इनहेरिटेड पावर को अनलॉक कर लिया है। जैक और विंजिन दोनों को एबिलिटी उनके लेजेंड और रेयर ब्लड लाइन से मिली है। इवन जिसके पास इनेट एबिलिटी होती है वो स्ट्रेंथ मास्टरी वाले बंदे को भी सरपास कर सकता है और उसके पास नेचुरल एबिलिटी होती है इनविजिबल अटैक को देखने की। और जैसे कि गोटेकिम ने कहा, एवरीवन इज कैपेबल ऑफ हैविंग सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और गोटेकिम का बड़ा बेटा इस इमेंस स्ट्रेंथ को काफी रॉ और अनरिफाइंड तरीके से यूज करता है। वो अपनी पावर के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक या फिर मार्शल आर्ट को कंबाइन नहीं करता। इसकी बजाय वो अपनी ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ब्रूटलिटी पर ज्यादा भरोसा करता है। तो दैट्स इट दोस्तों, आपके थॉट्स क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।